हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग एक स्ट्रैटेजी जो हम लोग डिस्कस किए थे अभी तक RSI 50 के बारे में, उसका हम लोग 30 इयर्स का बैक टेस्टिंग देखने वाले हैं सारी ETFs में। एंड ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो के लिए या ये चीज़ के लिए बहुत लोग आई गेस एक साल से कमेंट्स में कुछ लोग जो है बोल रहे थे कि प्रॉपर बैक टेस्टिंग इसका शेयर कीजिए। लास्ट जो एक साल पहले हम वीडियोस जो बनाए थे इस स्ट्रैटेजी के रिलेटेड, वो वीडियोस में हम बैक टेस्टिंग शो किए थे, बट इस तरीके से जो है वो शो नहीं किए हैं जिस तरीके से इस वीडियो में हम शो करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड डिटेल में सारी चीज़ें स्क्रीन पे समझते हैं। थोड़ा सा स्ट्रैटेजी का रीकैप आप लोगों को अगर दे दें तो स्ट्रैटेजी हमारा बहुत सिंपल है एंड इस स्ट्रैटेजी में हम लोग RSI का यूज़ करते हैं। कोई भी ETF अगर RSI 50 के ऊपर जाता है तो उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में हम लोग उसमें एंट्री बनाते हैं। एंड जब तक RSI के 50 के ऊपर रहता है प्राइस, तब तक उसमें हम लोग होल्ड करते हैं। एंड जब भी RSI 50 के नीचे प्राइस आ जाता है तो हम लोग उसमें एग्जिट कर जाते हैं। तो इस बेसिस पे हम एक इंडिकेटर भी बनाए हैं। इस इंडिकेटर का लिंक, इस इंडिकेटर का जो कोड है एंड सारी चीज़ें जो है वो आपको गूगल शीट में मिल जाएगा। गूगल शीट डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो मिल जाएगा। इंडिकेटर को लगाने के बाद हम लोग को प्रॉपर जो है वो बाई एग्जिट भी जो है वो शो होने लगा। तो जैसे फार्मा का हम लोग एग्जांपल अगर लेते हैं, तो जैसे फार्मा में हम लोग को यहाँ पे RSI 50 जो है वो प्राइस इसका RSI 50 के ऊपर गया था। तो सिंपल यहाँ से RSI जब भी हमारा 50 के ऊपर आया था तो हमारा एंट्री हो जाएगा। एंड इसमें हमारा जो, अगर इस पर्टिकुलर ट्रेड में अगर हम लोग देखें तो प्राइस जो हमारा ट्रेड है वो ऑलमोस्ट इतना के आसपास गया था, बट वो वापस RSI 50 के नीचे जब क्लोज हुआ तो इतना के आसपास जो है एग्जिट हो गया। उसके बाद दोबारा एंट्री हम लोगों को मिला फार्मा में, एंड दोबारा एंट्री के बाद फिर हम लोग को अभी तक जो है वो ट्रेड जो है वो चल रहा है। एंड ऑलमोस्ट 2 अप्रैल में, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में 2 ट्रेड फार्मा में मिला है एंड काफ़ी अच्छा जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो इसका बैक टेस्टिंग हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं। एंड ये जो चीज़ है वो हम लोग हर सेक्टर में कर सकते हैं, हर ETFs में कर सकते हैं। तो जैसे आप लोग अगर देखेंगे ना, तो हम लोग बैक टेस्टिंग ट्रेडिंग व्यू पे देखे थे कि हाँ, अगर हम लोगों को ट्रेडिंग व्यू पे देखना है तो किस तरीके से बैक टेस्टिंग हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग इसमें सिंपली देख सकते हैं कि बाय एंड होल्ड से हमारा जो इक्विटी कर्व वो कैसा है एंड कितना प्रॉफिटेबल है। तो जैसे ये छोटा सा जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा होगा, ये बाई एंड होल्ड का है, जो है वो रिटर्न है कि अगर स्मॉल कैप को अगर अगर हम लोग बाई एंड होल्ड करें तो फिर कितना रिटर्न बनेगा, एंड अगर हम लोग ये स्ट्रैटेजी फॉलो करें तो कितना बनेगा। तो इस बेसिस पे सारे इंडिसेस में हम लोग बैक टेस्टिंग जो है वो कर सकते हैं। बट हमारा जो ट्रेडिंग करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। हम क्या किए हैं कि जितने भी डेटा है मेरे पास वो सारे डेटा क्लाउड में डाले हैं एंड उसको अपना रूल्स समझाए हैं कि हम लोग किस तरीके से ट्रेड करते हैं, कितने पार्ट्स में ट्रेड करते हैं। एंड उसके बेसिस पे उसको बोले हैं कि हम लोग को CAGR निकाल के दे एंड लास्ट 30 इयर्स का डेटा जो है वो हमको निकाल के दे। तो अगर आपको एक एक ट्रेड जो है वो अगर इसमें देखना है, तो जो ट्रेडिंग व्यू का हमारा जो बैक टेस्टिंग होता है वहीं पे हम लोग को एक एक ट्रेड दिख जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अभी जस्ट फार्मा में हम लोग देखे थे ना, तो वो एग्जैक्टली सेम है। और यहाँ पे हम लोग ये देखे थे, ये भी एग्जैक्टली सेम है। तो एग्जैक्टली सेम डेटा जो है वो ट्रेडिंग व्यू प्रोवाइड करता है। तो अगर एक एक ट्रेड्स देखना है तो हम लोग सिंपल ट्रेडिंग व्यू में जाके देख सकते हैं विद दिस इंडिकेटर। ये इंडिकेटर का कोड जो है वो आपको गूगल शीट में मिल जाएगा या आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो अब सारा डेटा देने के बाद हम लोग देखते हैं कि इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का बैक टेस्टिंग जो है वो कैसा आता है। तो हम सिंपल पहले स्टार्टिंग से एक चीज़ आपको शो करते हैं कि जो क्लाउड में हम डेटा प्रोवाइड किए थे उसमें हम लोग ये समझाए थे कि हियर आर द डेटा ऑफ माई मोमेंटम सिस्टम ऑफ रियलिटी दिस। हम पहले कुछ सेक्टर्स का ही जो है वो डेटा प्रोवाइड किए थे। List all important matrices and build a simulator to check return with capital and risk per trade and time metrics। उसके बाद कुछ चीज़ें हम अपडेट करवाएं, जैसे also consider will only trade 3 ETFs at a time and means full allocation in 3 parts only। Now simulated based on the trades which I have given, and if 3 part is deployed, no capital left and we have no capital left, then we will ignore the new trade टिल वी गेट एन एग्जिट। मतलब बेसिकली हम लोग इसमें, जैसे सपोज हमारे पास 10 रुपये है एंड अगर फार्मा में, हेल्थ केयर में और रियलिटी में तीनों में एंट्री आ जाता है तो हम लोग 3 एंट्री लेंगे। बट अगर इसके बाद अगर किसी में एंट्री आता है तो फिर हम लोग एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग अपना कैपिटल 3 ETFs में डिवाइड कर चुके हैं। 3 से ज़्यादा ETF में हम लोग ट्रेड नहीं करने वाले। ये सिंपल से इसका रूल है। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन से ETF को प्रायोरिटी देना है। सपोज मान लीजिए 10 ETFs में आ जाते हैं ट्रेड, तो फिर 10 में से कौन सा 3 चूज़ करना है, जो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी वजह से हमारा रिटर्न जो है वो बढ़ता है और घटता है। तो बहुत सारे पहले हम डेटा इससे बनवाए थे, बट कुछ खास डेटा जो है लास्ट में जो है कुछ खास डेटा वो जो है प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था।
तो जो लास्ट में एक कंक्लूजन वाला जो डेटा निकल के आया वही आपको हम शो करते हैं। इसमें हम सारा डेटा जो है वो दिए हैं कि रियलिटी का, स्मॉल कैप का, मिड कैप का, जितने भी ईटीएफ्स हैं हमारे पास सबका डेटा हम इसको प्रोवाइड किए हैं। ये सारे ईटीएफ का जितने भी हमारे पास ट्रेड हैं आज से, वो सारे ईटीएफ का ट्रेड इसमें शो हमको कर रहा है। स्टार्टिंग हम लोग कैपिटल हम लोग इतना रखे हैं एंड कॉन्करेंट स्लॉट्स जो है वो 3 रखे हैं, मतलब हम लोग इतना कैपिटल को 3 ईटीएफ्स में डिवाइड कर देंगे। हम लोग उसको भी चेंज कर सकते हैं। एंड अगर हम लोग ये देखें कि इसको चेंज अगर हम लोग करने की कोशिश करें, 1 कर दें तो इतना, 2 कर दें तो इतना, इतना 3 कर दें तो इतना। पर्टिकुलर डैशबोर्ड में जो रिस्क पर ट्रेड वाला जो मैट्रिक्स है ना, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, आई गेस। मतलब ये हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे क्या इसमें एरर है। एंड इसका हम लोग को यूज़ भी नहीं है क्योंकि हमारे को फिक्स पता है कि नंबर ऑफ़ ईटीएफ्स कितने हैं। मतलब हम बाद में सोचें कि अगर हमारे को नंबर ऑफ़ ईटीएफ्स पता है एंड हमारा स्टॉप लॉस पता है, और तो फिर हम लोग को रिस्क पर ट्रेड जो मैट्रिक्स है वो रखने का ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मैट्रिक्स हम रखे हैं वो हम हटाए नहीं, बट इसका यूज़ कोई है नहीं। इसका बैक टेस्टिंग 1996 से हुआ है 2026 तक। एंड हमारे को ऑलमोस्ट इतने साल में, लास्ट 30 ईयर्स में ये सीजर देखने को मिला है। ये जो डेटा आपको हम शो कर रहे हैं, इस डेटा में जितने भी इंडिसेस हैं, जैसे ये सारे इंडिसेस हैं, बट कुछ कुछ इंडिसेस जो है वो मार्क हम नहीं किए हैं। तो रीज़न ये है कि उस पर्टिकुलर इंडिसेस में जो RSI 50 का बैक टेस्टिंग है वो अच्छा नहीं है, इस रीज़न से उसमें हम मार्क नहीं किए हैं। कुछ एक दो में हो सकता है अच्छा हो, बट लॉन्ग टर्म में उसका बैक टेस्टिंग अच्छा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे मार्क नहीं किए हैं। एंड किसी को हम लोग ऐड करते हैं तो वो हमारा CAGR को डिक्रीज़ करता है। ठीक है, तो आई गेस ये चीज़ आप लोग समझ रहे होंगे। एंड ये जो अभी हम लोग मैट्रिक और अभी जो हमारे पास जितने भी इंडिसेस चूज़ किए हैं, इसमें अच्छा खासा CAGR है, इसीलिए हम लोग उसको सेलेक्ट करके रखे हैं। तो काइंड ऑफ ये बेस्ट ETFs है फॉर दिस स्ट्रैटेजी। अब ये जो डेटा है हमारे पास, ये एकदम परफेक्ट डेटा नहीं है। इसका रीज़न ये है कि हम लोग इसमें जो भी डेटा डाले हैं, जितने भी ETFs का डेटा डाले हैं, सपोज जो हम स्टार्टिंग में आपको बता रहे थे कि अगर 10 ETF में हमारे को एंट्री आ जाता है, तो उसमें से कौन सा 3 सेलेक्ट करना है, ये डिसाइड करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड इसमें ये चीज़ रैंडमली हुआ है। ये जो डेटा हम लोग को शो हो रहा है, इसमें रैंडमली वो किया है। एंड इसमें कोई भी हम लोग ऐसा मेथड यूज़ नहीं किए हैं जिसमें ये प्रायोरिटी सेट कर सके। ठीक है, तो प्रायोरिटी सेट करने का कोई तरीका अगर आप लोग ऐड करते हैं, तो ये जो डेटा हमको शो हो रहा है, वो ड्रॉडाउन जो है, वो हमारा ड्रॉडाउन जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। एंड ये जो प्रायोरिटी करने का तरीका है, ये हम लोग अपने कम्युनिटी में सीखते हैं। एंड ये चीज़ सिर्फ यही एक चीज़ है जो हम यूट्यूब पे जो अभी तक शेयर नहीं किए हैं। तो इसमें अगर सपोज सब में एक साथ एंट्री आ जाता है, तो किसको सेलेक्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे हमारा सीजर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे, मैक्सिमम ड्रॉडाउन का जो फेज़ है वो 2018 से जो 2020 का फॉल आया था मार्केट में, वहीं पे हमको मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो है वो देखने को मिला है। तो ये जो डेटा है, ड्रॉडाउन वाला डेटा है, काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा, मतलब आधा कम से कम हो जाएगा। अब नीचे अगर आप लोग आते हैं तो 3 स्लॉट्स में ये शो कर देगा कि कितना कितना जो है वो बना है वो, और जितने भी डेटा हम लोग शेयर किए हैं उसका इंडिविजुअल जो है वो शो कर रहा है। तो अब जैसे आप लोग का डाउट होता है कि अगर हम लोग 5 पार्ट्स में करें, तो 5 पार्ट्स में अगर हम लोग करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अगर हम लोग 3 पार्ट्स में कर रहे हैं तो इतना आ रहा है, 1 पार्ट में करेंगे तो इतना आ रहा है, 2 पार्ट में करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। तो जैसे जैसे आप लोग पार्ट्स बढ़ाते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपका CAGR जो है वो कम होते जाएगा। ठीक है, तो ये नेचुरल चीज़ है, क्योंकि आपका जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी कम होते जा रहा है, इस रीज़न से प्रॉब्लम जो है वो होगा। अब बहुत लोग मेरे पास मैसेज करते हैं, मतलब जो लोग पहले से मेरे साथ नहीं जुड़े हैं या जो लोग मेरे यूट्यूब जो है वो नहीं देखे हैं, वो पहले से कुछ करके और फिर मैसेज करते हैं कि ये मेरा ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करें। तो मेजरली हम लोग देखें कि ETFs में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड ऑलमोस्ट सारे ETFs लेके बैठे हुए हैं। तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक सिस्टम बनाइए, सिस्टम को फॉलो कीजिए, तभी आपको कुछ रिटर्न जो है वो दिखेगा। अदरवाइज़ आप पूरे सारे ETFs को लेके बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन आप कर रहे हैं। एंड फिर उससे अच्छा आप निफ्टी 50 ले लीजिए, क्योंकि आप एक्चुअल में वही चीज़ कर रहे हैं अगर आप सारे ETFs को ही लेकर अगर बैठे हैं तो इसी रीज़न से सिस्टम्स बनाइए एंड सिस्टम्स बना के ट्रेड कीजिए। इस स्ट्रैटेजी को हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे चेक किए हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे भी हम लोग कर सकते हैं अगर हमको काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग जैसा करना है, तो ट्रेडिंग नहीं करना। टेलीग्राम पे एक पोल हम डाले हैं कि ये जितने भी ETFs है वो हम पर्सनली ट्रैक करने के लिए एक शीट बनाए हैं, जिसमें हम हर दिन क्या करते हैं कि रात को
शाम को बैठ के और देखते हैं सारी ईटीएफ्स में जो ये सिग्नल्स हैं वो हम अपडेट कर देते हैं, जिसमें हमको क्लियरली पता चलता है कि कौन कौन से ईटीएफ में न्यू सिग्नल आया है, कौन कौन से ईटीएफ में अभी ट्रेड जो है वो चल रहा है, कौन कौन से ईटीएफ में अभी ट्रेड जो है वो एग्जिट हो चुका है या कोई सिग्नल ही हमारे पास नहीं है। ठीक है। एंड ये कौन कौन से ईटीएफ में न्यू सिग्नल आया है उसका एक अलग टेबल, जो रनिंग है उसका अलग टेबल, जो एग्जिट हो जाएंगे उसका अलग टेबल। तो ये चीज़ हम अपडेट करने का सोच रहे हैं अभी। आप लोग जैसा बताएं, आप लोग जैसा बोलेंगे हम करेंगे। मेंबर्स यूट्यूब का मेंबरशिप स्टार्ट करके एंड ये चीज़ हर दिन अपडेट करने का हम सोच रहे हैं। साथ में एक वैल्यू ट्रेडिंग का अलग डैशबोर्ड बनाएंगे, वो शेयर करेंगे। एंड एक ईटीएफ इन्वेस्टिंग का अलग डैशबोर्ड बनाएंगे, वो शेयर करेंगे। ये उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है कि जो सिस्टम्स फॉलो करना जानते हैं बट उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है जिससे वो एटीएफ्स को ट्रैक कर पाएँ। तो सिंपल हमारा सिग्नल का जो शीट है या जो स्क्रीनशॉट हम शेयर करेंगे उससे आप लोग देख के पता कर सकते हैं कि किस में हमारा जो सिग्नल है एज़ पर आवर सिस्टम वो एक्टिवेट हो चुका है। एंड ये जितने भी सिग्नल्स होंगे ये सारे सिग्नल मेरे जो कोर्स का स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग होगा, ना कि जो हम लोग यूट्यूब पे डिस्कस किए हैं। ठीक है। अब कोर्स और यूट्यूब पे क्या डिफरेंस है आपको आई गेस पता होगा। अगर नहीं पता है तो कोर्स का हमारा जो स्ट्रैटेजीज होते हैं ईटीएफ ट्रेडिंग का वो यूट्यूब वाले से 1.5 to 2 टाइम्स ज़्यादा बेटर स्ट्रैटेजी है। तो यही डिफरेंस है बेसिकली। तो आप लोग जैसा बताएं कमेंट में बता सकते हैं, या टेलीग्राम में जो पोल हम डाले हैं वो पोल में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उससे हमको एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा कि आप लोग चाहते हैं या नहीं। तो यही हमारा सिंपल सा स्ट्रैटेजी। अभी बेसिकली बहुत सारे ईटीएफ्स ऐसे नए नए आ रहे हैं, जैसे रेलवे है और मैन्युफैक्चरिंग है, ईवी है। तो ये सारे ईटीएफ्स उसमें ऐडेड नहीं है। एंड मैनुअली जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो इन सारे ईटीएफ्स में भी ट्रेड करते हैं, राइट। तो थोड़ा सा जो डेटा का डिफरेंस है वो बिल्कुल आएगा, बट आई गेस मोटा मोटी आपको आइडिया जो है वो लग गया होगा अच्छे तरीके से। एंड अगर आप हमारे कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं, जैसे ये तो सिग्नल वाला बात हो गया जो हम सोच रहे हैं करने का, बट आप अगर इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना चाहते हैं, जो स्ट्रैटेजी हम लोग फॉलो करते हैं, जो इन्वेस्टिंग और थीसिस जितने भी सारी चीज़ें हम लोग फॉलो करते हैं वो आप सीखना चाहते हैं, मास्टर बनना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं इन लॉन्ग टर्म, तो आप लोग हमारा कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है, उस पर आप क्लिक करते हैं तो ये वेबसाइट पे आएंगे। इस वेबसाइट में एक वीडियो है हमारा, इस पर क्लिक करके सारी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं। इक्विटी में जितने भी सक्सेसफुल चीज़ें हैं, चाहे वो वैल्यू इन्वेस्टिंग, वैल्यू ट्रेडिंग, ईटीएफ इन्वेस्टिंग, मोमेंटम, वैल्यू, मल्टी बैगर, सेक्टर रोटेशन, सारी चीज़ें हम लोग एक प्रॉपर सिस्टम के साथ सीखते हैं। एंड इसमें से आपको 2-3 चीज़ें मास्टर करके एंड वेल्थ क्रिएट करना है। आप लोग कूपन यूज़ कर सकते हैं न्यू, एंड ये कूपन जो है वो फर्स्ट 30 मेंबर्स के लिए वैलिड रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।